अस्सलाम वालेकुम अमर जान साहब, आपको मालूम है कि 1984 में स्टूडेंट्स यूनियंस जनरल ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ के ज़माने में बैन हो गई थी। फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसके बारे में अभी भी लोगों की मुख्तलिफ आरा है। कुछ का ख्याल ये है कि उसके ज़रिए से स्टूडेंट्स यूनियन को इजाज़त मिल गई, कुछ का ख्याल है कि वो इजाज़त मशरूत थी या इजाज़त नहीं थी। 2018 और 2019 दो दफ़ा स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुए जिसमें आपकी शमूलियत भी थी। तो उसके नतीजे में एक स्टूडेंट्स यूनियन की रिवाइवल एक इशू बना, एक बहुत बड़ा। सिंध की गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया और अनाउंस कर दिया कि वो रिवाइव कर रहे हैं, और उन्होंने असेंबली के अंदर भी एक बिल पेश कर दिया। फिर वो बिल असेंबली से रेफर हो गया एक कमेटी को, अभी शायद उस प्रोसेस में है। तो अब इसमें पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है कि क्या ये स्टूडेंट्स, टीचर्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया ये वाकई देखते हैं कि स्टूडेंट्स यूनियंस को रिवाइव होना चाहिए, या ये चंद लोगों की, हमारे जैसे लोगों की ख्वाहिशें हैं? आपने देखा होगा कि एक स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के बाद पिछले साल एक अजीबो-गरीब सी सिचुएशन बनी। सारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर्स थे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उन सब ने कहा कि जी हम स्टूडेंट यूनियंस की हमायत करते हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे थे हक में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजर्स पे और जो सपोर्टर्स थे हम जैसे, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी लगे। तो कंफ्यूजन हो गई कि या तो गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट चला रहा है, या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी बुक क्लियर नहीं है। और ये मामला जो है, ये जो कंफ्यूजन है, ये यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर भी है। लिप सर्विस में हर कोई कहता है कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को नुमाइंदगी मिले, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इस तरफ नहीं जाना चाहता। जब ये कहा जाता है कि जी कैंपस पे हम सियासत नहीं होने देंगे, जब सियासत पे आपने पाबंदी लगाने की बात की है, तो सिर्फ आपने मज़ाहमत की सियासत पे पाबंदी लगाई है, सिर्फ आपने स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी खत्म की है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक बहुत मेजॉरिटी थी। एक मैं आपको मिसाल दूं, ये पेंडेमिक के दौरान लम्स ने अपनी फीस बढ़ा दी और बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी फीस कम नहीं कर रहे, हालांकि कैंपसेस बंद हैं। अगर स्टूडेंट यूनियन होती, आप जैसे लीडर्स मौजूद होते, तो वो करने देते इस तरह हुकूमत को भी और इंतजामिया को। हर स्टूडेंट आज डिप्रेस्ड है इस मामले पे कि यार किस तरह से आपने फीसें बढ़ा दी। तो पहली दफा यानी आम स्टूडेंट्स जिनका कभी कोई सियासत से ताल्लुक नहीं रहा, वो कह रहे हैं यार हमारी आवाज किधर, हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं हो पाई। ये कंफ्यूजन जो है ये टीचर्स में और इंतजामिया में यूनिवर्सिटीज की, ये तो समझ में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर क्या पोजीशन है? स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज्ड हैं? क्या उनको मालूम है स्टूडेंट्स यूनियन क्या चीज है, वो क्या कर सकती है, या वो इस बारे में कुछ लाताल्लुक हैं? क्या उनके मुतल्लिक उनकी क्या राय है? स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च से पहले तो सूरत हाल बहुत डिफरेंट थी। सियासत को एक तरह से गाली यहाँ बना दिया गया, जनरली पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को वायलेंस के साथ जोड़ दिया गया। जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो आप गन्स की बात कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो, आप लाशें गिर रही हैं। जो एक कोई नजरियाती पॉलिटिक्स थी, जो नजरियाती असासा था, उस सबको मिटा के ये पोजीशन दी गई कि इसका मतलब है माथा। और दूसरा एक जो कंफ्यूजन थी बहुत बड़ी, वो कहते थे कि जी जहां जहां यूनियंस मौजूद है वहां तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। उन्हें तंजीम में और यूनियन में फर्क नहीं पता कि तंजीम यूनियन नहीं होती। यूनियन का मतलब है कि तमाम तंजीमें इलेक्शन लड़ती हैं, जो जीत के आती है बॉडी, उसे यूनियन कहते हैं। यूनियन जो है वो स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट है, और जो तंजीमें हैं वो असल में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह हम देखते हैं। तो ये एक किस्म का कंफ्यूजन, चूंकि स्टूडेंट्स ने देखी नहीं हुई स्टूडेंट्स यूनियंस अपने सामने उनको प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आपकी सेंस है कि स्टूडेंट्स इसके हक में हैं यूनियन बनने के? मेरे ख्याल स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हुई। उसके बाद जब एटलीस्ट लिप सर्विस गवर्नमेंट ने भी सब दी, उससे भी फर्क पड़ा। और अब जो फीस का बहरान है ये सारे पेंडेमिक के दौरान, बहुत ज्यादा गुस्सा है स्टूडेंट्स में कि हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं है। मैंने ये इशू एफसी में उठाया, मैं रेक्टर साहब के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए जी आपको नहीं पता, अगर स्टूडेंट्स को हमने राइट दे दिया तो वो तो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। मैंने उनसे ये कहा कि सर, अगर तो सालाना 4 लाख रुपए लेकर आप ये तालीम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, कि आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने इनको थोड़ा सा हक दे दिया, थोड़ा सा राइट दे दिया, तो एक दूसरे के गर्दनें काट देंगे, तो फिर पहले
اسٹوڈنٹ سے پہلے تو میرا اور آپ کا احتساب ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں اتنے پیسوں میں. سو یہ ایک بنیادی طور پہ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور خوف یہی ہے کہ نیچے سے جب اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کا سارا مسئلہ ہے. اور یونین آپ نے بھی دیکھی ہے, یونین کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ بدماشی کریں گے یا ٹیک اوور ہو جائے گا. میں پڑھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو, میں نہیں چاہوں گا کہ میرا سر پھاڑیں, میں نے فیل بھی کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو, میں نے ان کو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ نمائندگی تو ہو, آواز تو ہو, اس کے اوپر ہی اتنا بڑا مسئلہ ڈال دیتے ہیں کہ پتہ نہیں آواز ایک دفعہ دے دی تو پھر یہ فلڈ گیٹس اوپن ہو جائیں گے فور کائنڈز آف تھنگس. فلڈ گیٹس ہیو آلریڈی اوپن. ہم باوجود اس کے کہ اسٹوڈنٹس یونینز نہیں ہیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آئے دنوں کیمپسز کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے تصادم ہو جاتا ہے, تشدد ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اگر اسٹوڈنٹس یونین ہو جائیں گی تو پھر یہاں کیا حالت ہو جائے گی, ماحول پورا ڈسرپٹ ہو جائے گا ہمارا اکیڈمک ماحول, اور یہاں پہ سیاسی جماعتیں براہ راست آ کے اسٹوڈنٹس کو پیٹرنائز کریں گی, الیکشن کے لیے ان کا ساتھ دیں گی. یہاں پہ وہ ساری چیزیں آئیں گی جو آپ کو ایک ملک کے ایک بیرونی سیاسی ماحول میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو اس وقت یہ کنفیوژن ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آپ چند تنظیموں سے منسلک ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کو بھی آپ نے سپورٹ کیا, تو دوسری بھی تنظیمیں ہیں جو آپ سے نظریاتی طور پہ مخالف ہیں, جیسے اسلامی جمعیت طلبہ ہے. تو کیا ان کے درمیان آپس میں کوئی گفتگو ہوتی ہے, کوئی مذاکرات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ آپ آپس میں گفتگو کر کے کوئی براڈ آؤٹ لائنز پہ اتفاق ہو جائے, جس سے پھر آپ یہ بتا سکیں کہ دیکھیے ہم مخالف ہیں لیکن ہم تو متفق ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین ریوائیو ہوں. ایسی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ یہ جب بات کی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں, ابھی چیزیں ہیں کیسی جس پہ ان کو بہت فخر ہے. آپ دنیا کو چھوڑیں, آپ اس خطے میں ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں. ہائر ایجوکیشن آپ کی کدھر ہے کوالٹی ریسرچ, آپ کی کدھر ہے کوئی اس طرح کا کوئی پروڈکشن جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی ہم مقابلہ کر پا رہے ہیں پروفیسرز کا, ٹیچرز کا, جو کہ انڈیا میں ہیں, شری لنکا میں ہیں, بنگلہ, باقی دنیا کو چھوڑیں, اپنے ریجن میں آپ یہ دیکھیں ہم سب سے پیچھے ہیں. ہمارے یہاں سوال اٹھانے پہ پابندی ہے, سوال اٹھانے والے کو اٹھا لیا جاتا ہے. I mean, we have suppressed critical thinking in the name of fighting violence. ہم تو critical thinking, ہم ایک نئے طرح کا وائلنس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مشال خان کی طرح کا واقعہ ہوتا ہے. اس میں تو یونینز نہیں تھی, یہی باقی جگہوں پہ ہے. جب آپ گفتگو کا راستہ روک دو گے تو جس کے پاس پہ بندوق ہوگی وہی بچ جائے گا. تو جو تنظیمیں بچ گئی ہیں پاکستان میں وہی ہیں جن کو پیچھے سے پیٹرنیج ہے. کوئی جو کرٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پہ کوئی نئی کوئی بات کرنے والے جو لوگ ہیں, جو روایت شکنی کی بات کرتے ہیں تھوڑی بہت, وہ تو ان کے لیے تو گنجائش اس وقت موجود نہیں ہے. جہاں تک اسلامی جمعیت طلباء کی بات ہے, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس رہے ہیں, میں پنجاب یونیورسٹی پڑھاتا رہا ہوں 1.5 سال, بہت اچھے لڑکے اس میں تھے. بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی اختلافات لوگ کے آپس میں ہوتے ہیں, انفارملی تو آپس میں لوگ رابطے میں رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ایک دوسرے کے قتل کرنے کے خدا نخواستہ پلانز بن رہے ہوتے ہیں. سو معاملہ یہ ہے کہ جب آپ پروسیس میں لوگوں کو لے کر آتے ہو, لوگوں میں, انسانوں میں اتنی میچورٹی ہے, لوگوں نے بہت بہت ڈفرینسز کو اوورکم کیا. منیمل کامن ایجنڈا پہ لوگ آ سکتے ہیں, ہمیشہ تاریخ میں لوگ آئے ہیں. اور اگر لیکن یہ شرط رکھ دینا کہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی زبردست ہو, ہر چیز جو ہے پہلے سے طے ہو تب ہم یونینز لے کر آئیں گے, اس کرائٹیریا سے تو پھر پارلیمنٹ کو بھی ختم. کیونکہ اگر آپ اتنا بڑا معیار رکھ دو اسٹوڈنٹس کے لیے, نوجوانوں کے لیے, جو ملک کے جو قائدین ہیں ان کے لیے بھی نہیں ہے, وہ 70 سال میں نہیں کر سکے, یہ میرے خیال زیادتی ہے. ضرور یہ ایز اے ٹیچر بھی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ بندوق کا یا بدتمیزی, گالی گلوچ, اس سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ کو منیمل کامن ایجنڈا بنانا پڑے گا, چاہے لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں, لیکن اس کو بہانہ بنا کے people should not be denied their democratic right. تو ایسے موقع پہ میرے خیال میں لوگوں کے اندر جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ, اگر کوئی اسٹرکچرڈ سیریس فوکسڈ گفتگو ہو ان تنظیموں کے درمیان, اور وہ اگر مل کے کوئی کامن پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کریں, تو میرے خیال میں شاید اس اسٹوڈنٹس یونین کی ریوائول کو کچھ تقویت ملے گی اس مطالبے کو. آپ کی یہ جو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ تھا وہ بھی ایک بہت میرے خیال میں بہت
ताकतवर आवाज थी इस मामले में, लेकिन वो मामला ये था कि उसको एक आइडियोलॉजिकली एक खास ग्रुप के साथ एसोसिएट किया गया था कि ये एक लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव लोग हैं, वहाँ पे नारे भी कुछ इस किस्म के लगे। तो अब अगर इसकी ज़रूरत ये है कि अगर इसमें दोनों आइडियोलॉजीज़ के लोग बैठ के गुफ्तगू करें, एक तो उससे लोगों को एक मैसेज जाएगा कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, मुखालफत सिर्फ नहीं है, इसमें एक सीरियस गुफ्तगू करने की सलाहियत भी है। और दूसरा मेरे ख्याल लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो इस बारे में समझते हैं कि ऐसी कोई कोशिश होनी चाहिए? बिल्कुल सर, हुई भी है। लोग आपस में, इसलिए मैंने कहा, राब्ते में हैं। लीडरशिप जो है मुख्तलिफ तंजीमों की, वो आपस में राब्ते में है, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ फेसबुक पे भी आई हैं। इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा उस स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च से लेकर अब तक तो कुट्टी आपस नहीं में है, नहीं गुफ्तगू हो रही ऐसा ऐसा बिल्कुल गुफ्तगू हो रही है। मैच्योर लोग हैं, सियासी लोग हैं। जहां तक नजरियात की बात है, मेरे ख्याल ये एक जो खासियत थी स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च को, यही थी कि वो नजरिए से जुड़ा हुआ था। बहुत अरसे बाद हमारी पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी चीज हुई कि लोगों को लगा नजरिया भी कुछ होता है, और नजरियाती लड़ाई जो है वो एक अच्छी चीज है। वो तो पॉलिटिक्स को एक रुख देती है, ओरिएंटेशन देती है। We should not be scared of ideological battles जो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। सियासत को खत्म करने के नाम पे जितनी गंदी सियासत हमारी यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशंस कर रही होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक चीज है। जो खुल के कहते हैं हम शरीयत लाना चाहते हैं, जो खुल के कहते हैं हम सोशलिज्म चाहते हैं, हम नेशनलिज्म चाहते हैं, उनके साथ तो आप आइडियोलॉजिकल बहस कर सकते हैं। जो कहते हैं कि हमारा मकसद है तालीम को अच्छा, हर किसी को चुप करा देते हो। आपका जो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च 2019 नवंबर में हुआ था, जिसके बाद ये काफी रिवाइव हुई ये गुफ्तगू, इसके बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि वफाकी हुकूमत ने भी बयान दिए इसके हक में, और बाकी सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी हुआ, सिंध ने प्रैक्टिकल स्टेप लिया। उसके बाद से चीजें अब काफी, जिसको चलने के लिए कुछ आपके जहन में कुछ इकदामात हैं, कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि मामला तो यहाँ लगता है रुक गया है। कम से कम सिंध में थोड़ा सा आगे बढ़ा है, वो भी बहुत सुस्त रफ्तार है, तो यहाँ पे तो वो भी नहीं हुआ। तो इसको आगे चलाने के लिए आपके जहन में क्या है? एक जी गवर्नमेंट के नुमाइंदों से गुफ्तगू चल रही थी, अभी भी सिंध वालों से राब्ते में हमारे साथी पंजाब के भी एक दो लोगों से राब्ते में थे। ये कोविड की वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा, चीजें जो है वो बाकी इश्यूज पीछे रह गए। लेकिन लोगों में गुस्सा शदीद है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोग बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म है भी, लेकिन लोग मजबूर हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग नुमाइंदगी चाहते हैं। और ये कब तक रहेगा? 2 महीने, 4 महीने? इस साल भी नवंबर में स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च का नौजवानों का प्लान है, और पिछली दफा तो मुज़ाकरात में फौरन आ गए थे और हम ये समझ रहे थे कि खान साहब और बाकी लोग सीरियस हैं, लेकिन फिर उन्होंने गद्दारी के पर्चे कर दिए, हमें बिल्कुल किसी और चक्कर में फंसा दिया। But this time people will be more mature, they'll be more determined, and they'll be more aware of government's tactics. और इसमें जिस तरह आप कह रहे थे सर कि ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है राइट लेफ्ट की आपस में और बियॉन्ड इस सारे डिवीजन के, कि लोगों को, स्टूडेंट्स को मुत्तहद होना पड़ेगा अगर उन्हें अपने राइट्स की जरूरत है। और इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का फायदा नहीं है, इसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फायदा है, क्योंकि जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया जाए, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो ही नहीं सकते। आपको सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। एक 5 लोगों की एक कमेटी के अंदर आप हजारों स्टूडेंट्स को दबा दो, ये मॉडर्न दौर के अंदर इस तरह से कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो नहीं चलाया जा सकता, ना चलाया जाना चाहिए। बहुत अच्छे। ये मेरे ख्याल में इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए आपसे। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ मौजूआत पर फिर भी गुफ्तगू चलती रहेगी। थैंक यू आपका एक बात बहुत थैंक यू। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज होते ही देख सकें।